हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारा जीके स्पेशल क्लास का पार्ट 15 है। इसके पहले हम 14 क्लासेस और डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। उसके साथ साथ हम यहाँ हिंदी की भी क्लासेस करते हैं, जीके की, और साथ साथ हिंदी की क्लासेस भी हमारी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, जितने भी न्यूज़, जितने भी अपडेट्स होते हैं, वो मैं बिल्कुल पहले आपको देने की और बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारे पास 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए, नृत्य से संबंधित नृत्य जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी नृत्य हैं वो आपको याद होने चाहिए। जो मेरे शास्त्रीय नृत्य है, भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। इसके अलावा हर एक राज्य का अपना एक नृत्य होता है, तो वो सब भी आपको ध्यान रखना। मैं इन 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको बता देती हूँ। जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन साथ साथ हम और भी स्टेट्स के जान लेते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम और कथकली। वहीं साथ साथ हम असम की बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। सत्रिय, अगर आपने सुना होगा, सत्रिय। इसके साथ साथ बिहू भी असम का फेमस नृत्य है, लेकिन वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। इसके अलावा और भी स्टेट्स की हम बात करें तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है जो है वो उड़ीसी है, और मणिपुर का मणिपुरी है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखने हैं, साथ साथ स्टेट के भी आपको नृत्य याद रखने हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि डेविस कप किससे संबंधित है? हर एक जितने भी गेम्स होते हैं उसमें जो ट्रॉफी मिलता है वो पूछे जाते हैं किससे संबंधित है। जो डेविस कप है ये टेनिस से संबंधित है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, डेविस और टेनिस थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ये टेनिस से संबंधित है। साथ साथ मैं फुटबॉल का भी बता देती हूँ। फुटबॉल का संबंधित क्या है? फीफा कप। इसके साथ अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी से संबंधित गुरमीत ट्रॉफी होता है और जवाहरलाल कप होता है। इसके साथ साथ क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो होती है वो क्रिकेट से संबंधित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? बीमारियां होती हैं वो किसी विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो इसमें ये पूछा गया कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। उसके साथ साथ हम और भी बीमारियां जान लेते हैं, कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी के कारण बेरी नामक एक रोग होता है। बी से बेरी, आप इसको याद रखेंगे। सी की कमी के कारण स्कर्वी एक रोग होता है। स्कर्वी ये होता है, यह स्किन डिजीज है, त्वचा संबंधित बीमारी है। और डी की कमी के कारण रिकेट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? न्यायपालिका सुधार, केंद्र राज, पंचायती राज व्यवस्था, आरक्षण नीति। तो जो अशोक मेहता समिति है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस व्यवस्था में कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य इस व्यवस्था में थे। इस कमेटी में 13 सदस्य थे। इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली में बदल दिया जाए। जैसा कि अभी जो हमारा पंचायत है वो 3 स्तर पे चलता है, तो इन्होंने सुझाव दिया था कि इसको 2 स्तर पे कर दिया जाए, लेकिन इनकी सुझाव मानी नहीं गई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये कब गए थे अंतरिक्ष में? तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा थे। ये 3 अप्रैल 1948, 3 अप्रैल, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1984 को गए थे। और वापस कब आए थे? तो 11 अप्रैल को वापस आए थे। ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का भाग 9, ये 9 है, रोमन का 9 हम इस ऐसे लिखते हैं, किससे संबंधित है? हमारे संविधान में कितने भाग हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं बता देती हूँ, 12 भाग है हमारे संविधान में। इसमें से जो 9 भाग है, 9वां भाग किससे संबंधित है? जो हमारा 9वां भाग है वो पंचायत से संबंधित है। साथ साथ भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, और भाग 7 जो है वो संघ शासित प्रदेश से संबंधित है, और भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है। इसका हम आर्टिकल देखें तो पंचायत का आर्टिकल है 243, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के किस शहर को झींगा राजधानी कहा जाता है? दक्षिण भारत का एक शहर है जिसे हम क्या कहते हैं? झींगा राजधानी कहते हैं। तो देखिए किस शहर को कहा जाता है? तो नीली क्रांति के दौरान, आपको पता होगा नीली क्रांति किससे संबंधित है, आप कमेंट करके बताइएगा। नीली क्रांति के दौरान झींगे के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। झींगा का जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा हो गया था। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह वृद्धि अत्यधिक थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में को भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की जो नेल्लौर जिला है इसे क्या कहते हैं? भारत की झींगा राजधानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजनाएं चलाई जाती हैं, तो जो सलाल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा ऑप्शन डी है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रावी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो रणजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर चलाई जाती है। साथ साथ मैं बता दूं, झेलम नदी पर तो तुलबुल परियोजना, और सतलज नदी पर तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अगर आप बिहार की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसी कोसी नदी को बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि दामोदर नदी जो है, जैसे बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, तो वैसे ही बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। कोसी नदी के बारे में कुछ फैक्ट आप जान लीजिए, यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका आधुनिक नाम पटना है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो वो पाटलिपुत्र है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं। आपके 10 में से कितने मार्क्स आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप बिहार सुपर 8 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें जिसमें जीके पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।